वो आपने वीडियो देखा होगा कि हिंदुस्तान की एक वज़ीर औरत जो है मदीना गई, मदीना की मस्जिद वगैरह देखी, तो अब जो है इतना लोग सऊदी को बदनाम कर रहे हैं, इतना बदनाम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हिंदुस्तान के लोग जो है ये सब दूध के धुले। यहाँ हिंदुस्तान में रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इस पर कोई कमेंट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई जो है वाविला नहीं। और अगर मदीना के अंदर हिंदुस्तान की वज़ीर अगर गई है तो उस पर देख लीजिए, बोलते हैं कि ये लोग गुस्ताख हैं, ये लोग ऐसे हैं। आपने भी सुना होगा। सबसे पहले तो ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश के जो लोग हैं, इनको तो ये सोचनी चाहिए कि भाई यहाँ पर जितने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। दीन के बारे में यहाँ से ज़्यादा लोग वहाँ के लोग जानते हैं। इतना तो कम से कम सोचनी चाहिए, लेकिन लोग सोचते नहीं। पता नहीं ऑल फॉर कितना बक रहे हैं कि ये जो है यहूदियों की हुकूमत है और पता नहीं क्या क्या है, वल्लाह आलम बोलते हैं। तो देखिए, मदीना के अंदर जो है कोई भी काफिर और मुश्रिक जा सकता है हुकूमत की परमिशन से। ये लोगों को मालूम नहीं है। मदीना के अंदर कोई भी काफिर और मुश्रिक जो है ये जा सकता है, और मस्जिद के अंदर भी दाखिल हो सकता है अगर हुकूमत चाहे तो। अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो ऐसा हो सकता है। और ये तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता था। सही बुखारी के अंदर हदीस है, किताबुल सलात के अंदर, कि हज़रत सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मदीना मस्जिद के सुतून से बांध करके रखवा दिया था। सहाबा किराम ने बांध दिया था, आपने देखा था। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईसाइयों का एक वफ़द आया नजरान से, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद के अंदर ठहराया था। ये भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है एक सकीफ़ कबीला था, वहाँ की एक जमात आई मिलने के लिए, तो आपने उनको अपनी मस्जिद में ठहराया था। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी रसूल है, वो इस्लाम लाने से पहले मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा। और तो और है, एक तो बहुत ही मशहूर और मारूफ बात आपको बतला देता हूँ। क्या कहते हैं कि मदीने के अंदर कोई काफिर नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ कि मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किसने किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाला एक काफिर ही था, अबू लुलू फ़िरोज़। हर बच्चा जानता है। मदीना के अंदर बसता था वो, मदीना के अंदर रहता था वो। अब वो मदीना के अंदर रहता था, तभी तो उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया। तो मदीना के अंदर जो है काफिर अगर दाखिल हो गया, गैर मुस्लिम अगर दाखिल हो गए, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है। लोग देखिए कैसे कैसे बातें फैलाते हैं। हाँ, मक्का के अंदर जो हरम है, तकरीबन जो खाने काबा है उसके 22 किलोमीटर आसपास, यानी चारों तरफ से 22 किलोमीटर समझ लीजिए, मक्का के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, चाहे वो हुकूमत की परमिशन से हो या किसी तरह से हो। जो मक्का का हरम है उसमें दाखिल नहीं हो सकता है। मदीना भी हरम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी हरम कहा है, लेकिन वो मक्का की तरह नहीं है। मदीना के अंदर दाखिल हो सकता है हुकूमत की परमिशन से। अगर हुकूमत चाहती है इजाज़त देना तो दे सकती है, इसमें कोई ऐब नहीं है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि हिजाज़ के अंदर किसी गैर मुस्लिम को रहने मत दो, तो वहाँ मक्का और मदीना के अंदर जो हिजाज़ जगह है हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। अब मदीना है, मदीना के अंदर भी हमेशा के लिए कोई गैर मुस्लिम नहीं रह सकता। जी हाँ, सुन लीजिए। अब हमेशा जैसे घर बांध करके रहते हैं ना, वैसा नहीं रह सकता। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आ सकता है, जा सकता है, इसमें कोई ऐब नहीं। ये तो शरीयत में जायज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में खुद गैर मुस्लिम आते थे, 3 दिन रहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिन की इजाज़त दी थी, तिजारत करने के लिए आते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो मस्जिद नबवी है उसकी तामीर की थी, तो ईसाइयों को बुलाया था और उन्होंने मस्जिद की तामीर की थी। तो शुरू ज़माने से आ रहा। और तो और जानती, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम मक्का में भी जा सकता है, ये लीजिए। और इसको उछालने वाले लोग जो है हमारे हनफी सुन्नी लोग ही ज़्यादा है, जबकि उनका ये मसलक है कि गैर मुस्लिम मक्का में भी दाखिल हो सकता है, मदीना मस्जिद में भी दाखिल हो सकता है, जबकि मक्का मस्जिद के अंदर दाखिल होना यह हराम है, ये कुरान से साबित है। लेकिन मदीना मस्जिद के अंदर ऐसा नहीं है, तो उनका फतवा भी लोगों को नहीं मालूम।